आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। इजराइल ने हमास से जारी जंग में किसी भी तरह के युद्ध विराम से इनकार कर दिया है। इसकी वजह से गाजा से बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। यूएन और कुछ दूसरे देश सीज फायर की मांग कर रहे हैं ताकि गाजा पट्टी तक मानवीय मदद पहुंचाई जा सके। कई दिनों तक बहस चली और बाइडेन के इजराइल दौरे के बाद 21 अक्टूबर को राफा क्रॉसिंग खुल गई। अब सवाल है कि ये राफा क्रॉसिंग है क्या, इसकी पूरी कहानी क्या है, कब इसकी शुरुआत होती है, वो हम आज के इस एपिसोड में जानेंगे। नमस्कार, मैं सूरज कुमार हूं, ये ज्ञान ध्यान है। राफा क्रॉसिंग के इतिहास की शुरुआत होती है 1 अक्टूबर 1906 से, जब ऑटोमन शासकों और ब्रिटिश सरकार के बीच एक समझौता हुआ। इसके तहत फिलिस्तीन और इजिप्ट के बीच एक सीमा रेखा तय करने पर सहमति बनी। ये बॉर्डर ताबा इलाके से राफा शहर तक का था। इजिप्ट में उस वक्त ऑटोमन साम्राज्य था, जबकि फिलिस्तीन ब्रिटिश शासन के अधीन था। 1969 में इजिप्ट और इजराइल के बीच 1906 के समझौते को बहाल करने पर सहमति बनी। इसके तहत इजिप्ट को सिनाई प्रायद्वीप यानी कि सिनाई का इलाका, उस पर अधिकार मिल गया। वहीं इजराइल का गाजा पर कब्जा हो गया। समझौते के बाद इजरायली सेना ने सिनाई छोड़ना शुरू कर दिया। इजरायली सेना के सिनाई से निकलने के बाद राफा क्रॉसिंग को इंटरनेशनल बॉर्डर का दर्जा मिल गया। फिलहाल गाजा और इजिप्ट के बीच जो राफा बॉर्डर है वो पूरी तरह 1982 में शुरू हुआ। इसके लिए कैंप डेविड समझौता हुआ था। हालांकि फिलिस्तीनी कई साल तक इजराइल के कब्जे वाली सीमा को लेकर असमंजस में थे। 1985 के बाद फिलिस्तीन के लोग सड़कों पर खुलकर इजराइल का विरोध कर रहे थे, जिसे आप इंतिफादा भी कहते हैं। इंतिफादा के बाद 1984 में गाजा जेरिको एग्रीमेंट हुआ। इससे फिलिस्तीन को स्वायत्तता देने के लिए एक नया सिस्टम बना। इसके तहत ही ये तय हुआ कि राफा बॉर्डर का इस्तेमाल इजराइल और फिलिस्तीन दोनों कर सकेंगे। फिलिस्तीन की सत्ता पर काबिज फिलिस्तीन अथॉरिटी, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में पीए कहते हैं, उसे सुरक्षा और जांच से जुड़े अधिकार मिल गए। हालांकि सच्चाई ये है कि बॉर्डर क्रॉसिंग से जुड़ी सिक्योरिटी का ज्यादातर अधिकार इजराइल के पास ही रहा। इतना ही नहीं, इजराइल के पास ये भी अधिकार था कि वो किसी को भी राफा बॉर्डर पार करने की मंजूरी दे सकता है और नहीं भी दे सकता है। बाद में गाजा जेरिको एग्रीमेंट का ये हिस्सा अमान्य घोषित कर दिया गया और इसकी जगह ओस्लो II एग्रीमेंट हुआ। इस समझौते के एक साल बाद तब के इजरायली प्रधानमंत्री यित्ज़हाक रेबिन की तेल अवीव में हत्या कर दी गई। रेबिन की हत्या एक कट्टरपंथी यहूदी ने की थी जो इस समझौते के खिलाफ था। फिर आता है साल 2000 का। साल 2000 में इजरायली नेता एरियल शेरोन यरूशलेम की अल-अक्सा मस्जिद पहुंचते हैं। ये मुस्लिमों की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद मानी जाती है। यहूदियों का दावा है कि अल-अक्सा वास्तव में उनका पवित्र धार्मिक स्थल टेम्पल माउंट है। बहरहाल, शेरोन की अल-अक्सा विजिट से फिलिस्तीन में जबरदस्त गुस्सा फैलता है और यही दूसरे विद्रोह की वजह बनी। इसके चलते राफा क्रॉसिंग एक बार फिर विवादों में फंस गई। 2001 में इजराइल ने फिलिस्तीनियों के राफा बॉर्डर से आने जाने पर रोक लगा दी। इस पर फिर इजराइल का कंट्रोल हो गया और ये सिलसिला 8 सितंबर 2005 तक चला। अब इसके बाद क्या बदलाव आए, उस पर गौर करते हैं। सितंबर 2005 में इजराइल और फिलिस्तीन अथॉरिटी के बीच इसी राफा बॉर्डर को बतौर रास्ता इस्तेमाल करने पर एक नया समझौता हुआ। इसे एग्रीमेंट ऑफ मूवमेंट एंड एक्सेस कहा गया। हालांकि इस बार भी इजराइल को यह अधिकार मिला कि वो चाहे तो इस राफा बॉर्डर को बंद कर सकता है। इजराइल को यह हक भी हासिल हुआ कि वो चाहे तो किसी भी शख्स को आने जाने से रोक सकता है। फिर जून 2006 को एक नई घटना हुई। फिलिस्तीनी कट्टरपंथियों ने एक इजरायली सैनिक गिलाड शालित को किडनैप कर लिया। जवाब में इजराइल ने राफा क्रॉसिंग बंद कर दी। 1 साल तक फिलिस्तीनी इसका इस्तेमाल नहीं कर सके। कुछ वक्त बाद हमास का गाजा पट्टी पर कब्जा हो गया और इसकी वजह से 2005 का एग्रीमेंट ठंडे बस्ते में चला गया। हमास की वजह से गाजा तक आने जाने का कोई रास्ता ही नहीं बचा। हमास वास्तव में फिलिस्तीन अथॉरिटी का ही एक हिस्सा है। ये कट्टरपंथी और हिंसा की राह पर चलने वाला ग्रुप है और इसने खुद को फिलिस्तीन अथॉरिटी से अलग करने के बाद गाजा पर कब्जा किया था। इसके बाद 2009 तक इजिप्ट और गाजा के बीच ये रास्ता खुलता और बंद होता रहा। 2011 में
अरब विद्रोह होता है। उस वक्त होस्नी मुबारक इजिप्ट के राष्ट्रपति थे और वे हमास के सख्त खिलाफ थे। उनके खिलाफ देश में विद्रोह हुआ और उन्हें कुर्सी छोड़नी पड़ी। इसके बाद रफा क्रॉसिंग फिर खुला, लेकिन ये राहत ज्यादा वक्त तक जारी नहीं रह सकी। उस वक्त मोहम्मद मोरसी इजिप्ट के राष्ट्रपति थे। उनकी ही सेना के जनरल अब्देल फतेह अल सीसी ने मोरसी का तख्ता पलट कर दिया। खास बात यह है कि सीसी हमास के समर्थक थे और इसी वजह से ये बॉर्डर फिर बंद हो गया। उसके बाद आता है कोरोना का दौर। 2020 में जब कोविड का दौर आया तो इस बार हमास ने इस बॉर्डर को बंद कर दिया। खास बात यह रही कि फिलिस्तीन या हमास की तरफ से यह कदम उठाया गया था। इससे पहले इजराइल ये काम करता रहता था। 2021 में जब कोरोना का असर कम होने लगा तो हमास और इजिप्ट ने काहिरा में एक मीटिंग की। इसमें रफा बॉर्डर फिर शुरू करने का फैसला लिया गया और अब जब इजराइल और हमास के बीच युद्ध शुरू हुआ उसके बाद ये रफा क्रॉसिंग बंद की गई और अमेरिका के दखल के बाद इजिप्ट और इजराइल इस क्रॉसिंग को खोलने के लिए मान गया। तो ये था हमारा आज का ज्ञान ध्यान। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। कोई सुझाव हो, शिकायत हो, जरूर बताइएगा। पता radio@aajtak.com है और इस एपिसोड के लिए साउंड मिक्सिंग का काम सचिन द्विवेदी कर रहे थे। मैं सूरज कुमार अब आपसे इजाजत चाहूंगा। शुक्रिया। कहानियों का मौसम लौट आया है। किरदार जिनमें सांस ले रहे हैं हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के एहसास। किसी आंख से टपका एक खामोश आंसू, किसी जबान पर आते आते रुक गई कोई बात, किसी की दबी हुई शरारती हंसी, किसी की मोहब्बत भरी एक नजर। हर एहसास में ढूंढिए खुद को, क्योंकि ये है स्टोरी बॉक्स। स्टोरी बॉक्स विद जमशेद कमर सिद्दीकी, ओनली ऑन आज तक रेडियो।